आप सबकी भरपूर तालियों में खामोशी के साए टीम आईयूबी परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी। क्या आ गए हैं सब फिर से वही रोज का तमाशा देखने? अरे कौम नहीं है हम, हजूम है। इकट्ठे हो गए, फिर से वही तमाशा देखोगे? चलो चलो देखो, तुम भी देखो, तुम सब देखो। यही तो काम है हमारा, यही तो काम है हमारा। बस समझते नहीं है, आवाज नहीं है, खामोशी है, एक साया है, खामोशी का गहरा साया। ठीक है, रहो रहो इसी में, रहो खामोशी के इसी साए में, रहो खामोशी के साए में, ओ रहो खामोशी के साए में। लो जी फिर आ गए ओही कंबा करा ओही सफाइयां च साडे वास्ते हुण यही रह गया कि सफाइयां कर लो। चंगा भला मैं पुलिस भर्ती होण लगा सी ते हुण पागलखाने च आ गया। इन्हां नूं संभालना साडे वास दी गल नहीं, इन्हूं तो वड्डे डॉक्टर साहब संभालणगे ते असां ते सफाइयां ही करनियां ने ते ओही करांगे। की यादां हुंदियां सी साडियां, की दिन सी। और चन्न सजना जरा नेड़े नेड़े हो, आईने नेड़े हो जाए असी रहिए न दो। चन्न सजना जरा नेड़े नेड़े हो, चल बई फजल बख्श लग जा सफाइयां च। तेरी जिंदगी च तां हुण यही रह गया, घर सफाइयां ते रख भाई। इससे कहा भी था। हाँ हेलो फहद, क्या हाल है भाई? कैसे हो और कैसा चल रहा है सब? जबरदस्त। और खाला कैसी हैं? माशाल्लाह। हाँ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तुम ये बताओ कि यूके का मौसम कैसा है? वही मामूल की बरतानवी बारिशें। हाँ पाकिस्तान का मौसम भी ऐसा ही है, तेज हवाएं और बारिश। मैं बस अभी क्लिनिक में एंटर हुआ हूं। फहद साइकेट्रिस्ट बनना और पाकिस्तान आकर क्लिनिक ओपन करना, यही तो मकसद था हमारा, यही तो करना था हमेशा से। और तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है यार? वो देर रात तक स्टडी सेशंस, वो खत्म ना होने वाले इम्तिहान, वो इंटरनेशनल टूर्स और वो तमाम कॉन्फ्रेंसेस जिनमें तुम मेरे साथ रहे हो। और तुम्हारी मदद के बगैर तो ये मुमकिन भी नहीं था। बिल्कुल यार, मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपने लोगों की जिंदगी में एक मस्बत तब्दीली ला सकता हूं। हाँ चलो ठीक है, जल्दी बात होगी दोबारा। अपना और खाला का बहुत ख्याल रखना और खाला को याद से मेरा सलाम कह देना। ओके फहद, खुदा हाफिज। आप भी ना, फिर से आपका वही मजाक शुरू हो गया। चलें अब खाना खा लें। देखें मैंने कितने प्यार से बनाया आपके लिए। ये क्या? जाएं, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा चले ना, मान जाएं अब। मैंने आपको कहा तो था कि मार्केट से आने में मुझे देर हो जाएगी। हाँ हाँ लाई हूं ना आपकी पसंद की चूड़ियां। ये देखें कितनी खूबसूरत है ना? है ना? हाँ। अच्छा अब बताएं कैसे मानेंगे? अच्छा
आपके लिए चाय। बस ठीक हो गया, अब मैं थोड़ी देर में आपके लिए चाय बनाऊंगी। अच्छा अफान, आपको याद है मेरी वो कॉलेज की सीनियर थी जिसकी तलाक हो गई थी? हाँ हाँ हाँ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ अफान, मार्केट में मिली थी मुझे आज। हाय, बड़ी बुरी हालत में थी। हाय नहीं, उसने आपका नहीं पूछा मुझसे। उसे पूछना चाहिए था ना। मुझे लगता है जलती है हमारी शादी से। ये शायद लगती होगी उसे। अब भला बंदा सोचे, 10 साल की शादी और आज तक भी कोई ऐसी नोक झोंक नहीं हुई कि हम 5 मिनट भी एक दूसरे से दूर रह ले, है ना? हाँ, मैं तो सबको यही बताती हूँ कि अफान मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं। हाँ हाँ फिर वही मजाक ना, बहुत शरारती हैं आप। अच्छा बताएं, खाने में अगला क्या खाएंगे आप? हाँ क्या है? क्या कर रही हो? नहीं अफान, नहीं ये चली जाएगी, ये हमें तंग नहीं करेगी। नहीं, क्या मतलब किससे बातें कर रही हूँ? अपने शौहर से बातें कर रही हूँ। नहीं अफान, ये जाएगी, ये हमें तंग नहीं करेगी। तुम्हें तमीज नहीं है? तुम अपने बहनोई का ही ख्याल कर लो। तुम जाओ यहाँ से, तुम हमें तंग ना करो। नहीं अफान, ये जाएगी, मैं इसको भी भेज देती हूँ। सायरा, तुम्हारा क्या मतलब? कौन सा शौहर? ये अफान बैठे हैं, ये तुम्हें नजर नहीं आ रहे? नहीं अफान, ये जाएगी, ये नहीं, आपने नहीं जाना यहाँ से। नहीं तुम पागल हो, तुम जाओ यहाँ से। नहीं तुम जाओ। नहीं अफान नाराज हो जाएंगे। नहीं सायरा, क्यों कोई नहीं है? ये देखो ना, ये अफान बैठे हैं। तुम्हें पता है ये मुझसे नाराज है। मैं इनके लिए चाय बनाने जा रही थी। तुम्हें पता है ना इनको मेरे हाथ की चाय कितनी पसंद है। तुम एक काम करो, तुम इनको जाने ना देना, तुम यहाँ बैठो इनके पास। तुम चाय बनाओ, मैं हाँ, तुम इनके पास रखो। तुम्हें पता है इन्होंने खाना भी नहीं खाया। वो देखो, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मैं चाय बना के लाती हूँ, चाय बनाओ। तुम इनको जाने ना देना। हाँ, मैं आती हूँ अभी। चाय अफान, मैं आ रही हूँ अभी। चाय बनानी है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी कामरान बात कर रहा हूँ, आप? जी मैं सायरा असलम बात कर रही हूँ। एक करीबी दोस्त से आपका नंबर लिया था। जी डॉक्टर साहब, मेरी एक बहन है, उसे एक जहनी बीमारी है। असल में शी इज़ अनमैरिड। आज से कोई 10-12 साल पहले रिश्ता आया था, तो ओके। हो नहीं सका। जी अब उसे लगता है उसका हस्बैंड एग्जिस्ट करता है। जी मैं दिन रात उससे बातें करती रहती है वो। एंड शादी वाले दिन लड़के वाले ने जहेज में गाड़ी का मुतालबा कर दिया और लड़के ने मेरी बहन का साथ तक नहीं दिया। आपकी बहन की इस हालत को तकरीबन कितना अरसा हो चुका है? तकरीबन 2 साल हो गए हैं। ठीक है मिस सायरा, मैं एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। आप बराए मेहरबानी मरीज़ा बताइएगा मुझे। जी ज़ारा। हेलो, क्या नाम बताया मैडम आपने? ज़ारा। हेलो डॉक्टर साहब। जी मिस सारा, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। आप प्लीज़ क्लिनिक पर ले आइएगा उनको। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक ये ज़ारा है और एक मेरी बहन ज़ारा थी। मेरी बहन जिसे मेरा एहसास था, मेरी बहन जो मुझे समझती थी,
मेरी बहन जिसे मेरी जरूरियात, मेरी परेशानियां, मेरे दुख बिन कहे समझ आ जाते थे, उसे कैसे समझाऊं कि उसके दूसरों की मदद करने का ख्वाब अब मैं पूरा कर रहा हूं। मेरी बहन जब थी तो मुझे संभाल लिया करती थी। मेरी बहन जब थी तो मुझे समझती थी। मैं उसको कैसे समझाऊं कि उसकी गैर मौजूदगी में मुझे संभालने वाला, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन नहीं, मैं खुद को नहीं बिखरने दूंगा, मैं खुद को टूटने नहीं दूंगा। अगर मैं टूट गया तो मेरी बहन के ख्वाब का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जो ज़हनी मसाइल की जंग लड़ रहे हैं? मैं खुद को नहीं टूटने दूंगा। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं एक और ज़ारा को इस ज़हनी बीमारी का शिकार नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मार तो अच्छा गया। हाँ बाबा, बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आती है बाबा। आपको पता है यहाँ हर सहूलत मौजूद है, हर वो चीज़ जिसकी मैं ख्वाहिश करता था। बाबा मुझे वो दिला देना बाबा। घर में दाखिल होता हूँ तो नौकर चाकर मेरी खिदमत में लग जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों की मौजूदगी मेरे अंदर का खालीपन दूर नहीं कर सकती बाबा। आप थे तो हम एक घर में खुश रहते थे। अब ऐसा महसूस होता है मैं चार दीवारी में कैद होके रह गया हूं बाबा। मुझे आपकी बहुत याद आती है बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आती है बाबा। तुम यहाँ बैठे हो? मैंने तुम्हें कहा भी था मेरे साथ मिसेस राणा की पार्टी में चलो, लेकिन तुम पता नहीं कौन सा गम सीने से लगाए बैठे। और ये देखो तुम्हें क्या हुलिया क्या बना रखा है सब अपना। उठो उठो, यहाँ से उठो, यहाँ बैठो। तुम मेरी कोई बात सुनते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें कितना समझाती हूँ। वहाँ पार्टी में सब तुम्हारा पूछ रहे थे, और वो मिसेस राणा का बेटा। Everyone was praising him like an ideal son, और तुम सारा दिन इन फजूल से रंगों में अपना वक्त जाया करते रहते हो। अपने डैड से कुछ सीखो, उन जैसा बनो। He is perfect। नहीं बनना मुझे उन जैसा, ना मैं उन जैसा बनना चाहता हूँ। असद, enough। मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से एक और लफ्ज न सुनूंगा। He is not my dad. He is Asad, he is। He is my stepfather, Mama. जी जी मिसेस राणा। बाबा, हाँ जी, मैं मसरूफ नहीं थी। बस ये घर का असद है ना, इसने मुझे परेशान करके रखा। मामा, देखिए मिसेस राणा, हाँ जी, बस मैं आपको क्या बताऊं, सारा दिन ये लड़का फजूल से रंगों में अपना वक्त जाया करता रहता है। जी, और बस ये है ना, पागलों की तरह हर टाइम गुस्सा ही करता रहता है। मैं पागल नहीं हूँ मामा, Shut up! मैं पागल नहीं हूँ। जी मिसेस राणा, हाँ जी, साइकियाट्रिस्ट, I guess this is the solution। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी, मैं एक काम करती हूँ, कल ही इसकी साइकियाट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाती हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा, आप बिल्कुल ठीक। बाबा, 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 आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए बाबा? बाबा, आप मुझे छोड़ के चले गए बाबा। बाबा,
सर मैं आपको लास्ट टाइम इंटरव्यू दे के गया था, आपने बोला था हम कॉल करेंगे। कौन सा इंटरव्यू? सर आपकी जॉब रिक्वायरमेंट आई थी, मैंने उसके लिए इंटरव्यू दिया था आपको। सीवी शीवी लाए हो या नहीं लाए? सर मैंने आपको पहले भी 2 दफ़ा सबमिट करवाई थी, ये मेरी बाकी सीवी और बाकी सर्टिफिकेट्स हैं। सर्टिफिकेट है तुम्हारे? जी सर मेरे ही हैं। सीवी तुम्हारी मैं रख रहा हूँ, पकड़ो सर्टिफिकेट अपने। सर वो मैं कहना चाह रहा था कि रुक जाओ, मुझे कॉल आ रही है। हाँ सेठी, तुम्हें काम का कहा था मैंने एक। बकवास बंद करो सेठी। मुझे मेरे बेटे का एमबीबीएस में दाखला चाहिए। 50 लाख लगते हैं, 1 करोड़ लगते हैं, दे मारो मुंह पर उनके। सेठी उधर देना बंद कर। मुझे अगली कॉल तब करिए जब मेरे बेटे का दाखला पक्का हो जाए। रख फोन। हाँ बोल तू। सर मैं कहना चाह रहा था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। सर पर मारू गोल्ड मेडल अपने। कहा है ना ये तेरी सीवी है ना? जी सर मेरी ही है। इसके बाद तेरा नंबर ऐड है? जी सर मेरा ऐड है नंबर। जब जॉब आएगी तुझे बता देंगे। सर मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। हाँ ठीक है, जब जॉब आएगी बता देंगे। सर मैं 2-3 माह से रुक आपके जा। ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। हाँ मलिक, सेठी को मैंने काम का कहा था, उसको उससे अभी तक काम नहीं हुआ। तुमसे भी नहीं हो रहा काम। मुझे लगता है मुझे खुद ही आना पड़ेगा। जॉब आएगी तो बता दूंगा तुझे। सर कब तक आएगी? जब जॉब आएगी तेरे नंबर पर कॉल आ जाएगी तुझे। सर मैं वेट करूंगा। दफा हो जाए यहाँ से। रिजेक्ट कर दिया है, हर बार रिजेक्ट कर देते हैं, इस बार भी रिजेक्ट कर दिया है। मैं ना लाहौर गया था, मैं वहाँ पे भी इंटरव्यू दे के आया था, लेकिन उन्होंने कहा तुम चले जाओ तुम्हें कॉल करेंगे। बहावलपुर भी गया था, वहाँ पे भी इंटरव्यू दिया है, लेकिन हर जगह नाकामी का ही सामना है। हाँ 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 मैं नाकाम हो गया हूँ, नाकाम हो गया हूँ। भाई हर तरह मायूसी ही मायूसी का साया है। भाई क्या हुआ है आपको? आप इतने परेशान क्यों हैं भाई? अब्दुल्ला तंग नहीं करो यार, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। भाई आप इतनी परेशानी की वजह तो बताएं। अब्दुल्ला मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कहते हैं चले जाओ यहाँ से, नौकरी आएगी तुम्हें बता देंगे। खुदा पे भरोसा रखें भाई, मायूसी कुफ्र है। तुम कह रहे हो मुझे तुम कि मायूसी कुफर है, और तुम खुद काबिले तरस हो, और तुम कह रहे हो और मुझ जैसे नकारे इंसान को कौन नौकरी देगा? भाई मालूम है, चंद रोज कल मैंने अखबार में इश्तिहार देखा जिसमें डॉक्टर के पास एक सीट खाली थी। अब्दुल्ला नौकरी थी? आप अपनी वैकेंसी वहाँ भिजवाएं, मैं पूरी उम्मीद हूँ वो नौकरी आपको ही मिलेगी। मुझे मिलेगी ना नौकरी? हाँ भाई वो नौकरी आपको अब्दुल्ला मिलेगी ना? और बाकी मैं पापा जी से बात करूंगा ना आपकी नौकरी की, वो आपको नौकरी जरूर देंगे भाई। अब्दुल्ला मुझे नौकरी चाहिए। हाँ भाई, तुम वो बाबा नौकरी से बात आपको करना मिलेगी। कि वो मुझे नौकरी दिलवा दें, मुझे भाई। बहुत जरूरत है नौकरी की। मैं आपकी नौकरी की बात करूंगा भाई। मुझे नौकरी चाहिए अब्दुल्ला। जी मिस आयशा। जी मिस आयशा। जी कामरान बात कर रहा हूं, फरमाइए। नहीं मिस आयशा, अगले हफ्ते मैं अवेलेबल नहीं हूं। डॉक्टर कामरान है इधर? 1 सेकंड मिस आयशा। कामरान फजल बख्श। मुझे जरूरी काम है डॉक्टर साहब से। मैं सुन रहा हूं आपकी बात, मैं सुन रहा हूं हो आपकी। जाएगा, आप आए तो सही में मिलना है डॉक्टर साहब से। जी मिस आयशा, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मिस आयशा, मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है, लेकिन मेरी ऑलरेडी अगले हफ्ते जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस स्केड्यूल्ड है। जी मैं समझ सकता हूं। आप एक काम करें मिस आयशा, आप अपनी कॉन्फ्रेंस के लास्ट डे में मेरा स्लॉट रख लें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ज्वाइन करने की। ऑल राइट मिस आयशा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मुझे जाने दे, मुझे मिलना है डॉक्टर। फजल बख्श आने दो इनको। मुझे जाने दे ना। आप है ना डॉक्टर कामरान? जी जी मैं हूं, बैठिए। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। जी जी बैठिए प्लीज। नाम बताइएगा प्लीज अपना। मेरा नाम अली है, और आपने वो जॉब की एडवर्टाइजमेंट दी थी ना, मैं उस जॉब के लिए आया हूँ। ठीक है मिस्टर अली, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइएगा प्लीज। ये मेरी फाइल है, इसमें मेरी सीवी और मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई कर लेता हूँ। मीनवाइल आप मुझे ये बताइएगा फैमिली में कौन कौन है आपकी? मैं क्या कह रहा हूँ आप सुन ही नहीं रहे। मैं नौकरी के लिए आया हूँ, मुझे नौकरी चाहिए।
अली, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। आप रिलैक्स हो जाएं, काम डाउन हो जाएं। पानी पिएंगे आप? मुझे पानी नहीं पीना, मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी। फजल बख्श, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको मुझे नौकरी चाहिए। मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ, मैं आपको नौकरी दे रहा आप हूँ। मुझे नौकरी देंगे? फजल बख्श, इनके डॉक्यूमेंट्स पकड़े, इनको बिठाएंगे। इधर आ, तेरी नौकरी मैं करवाऊंगा। मुझे नौकरी देंगे ना? क्यों नहीं? इधर मुझे डॉक्टर साहब नौकरी देंगे? बैठ तो सही 5 मिनट बस, उसके बाद तेरी नौकरी। मुझे नौकरी मिलेगी ना? क्यों नहीं? मुझे मिलेगी। बैठ तू इधर, आराम कर, चाय पी, बैठ जा इधर, अब सब्र कर ले। तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो? तुम्हें पता है अफान के लिए मुझे जाके खाना बनाना है और वो इतना नाराज हो जाते हैं मुझसे, फिर सही से मानते भी नहीं है। आओ तो सही, हम जल्दी चले जाएंगे। बस जल्दी जाना है यहाँ से। मैडम आइए, प्लीज बैठिए। कहाँ? ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, प्लीज बैठिए। डॉक्टर साहब, मैं सायरा, ये मेरी बहन ज़ारा। जी। कुछ दिन पहले मैंने अपॉइंटमेंट ली थी आपसे। जी जी। मिस सायरा, इफ यू प्लीज डोंट माइंड, आप कुछ देर बाहर इंतजार कर सकती हैं? मैं मिस ज़ारा से कुछ बात करना चाह रहा हूँ। नहीं 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 शोर, मैं आ जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी चलती हूँ ना साथ। मैं अभी आ जाऊंगी, तुम बैठो। जल्दी आना। आ जाऊंगी। जी, तो मिस ज़ारा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। दिन कैसा गुजरता है आपका? दिन मेरा आजकल तो ना अफान आए हुए हैं, सारा दिन मेरा उनके लिए खाना बनाने में, उनसे बातें करने में, बस इसी में सारा दिन गुजर जाता है। ठीक है। हस्बैंड कैसे हैं आपके? अफान, हाय, अफान में तो हर वो खूबी है जो एक औरत अपने शोहर में ढूंढती है। ही इज टॉल, हैंडसम, और आपको पता है वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे। बस एक चीज है, वो मुझे उनकी अच्छी नहीं लगती। कौन सी चीज? वो ना 3-4 महीने बाद मुझसे मिलने आते हैं। क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? काम तो उन्होंने मुझे अपना कभी नहीं बताया। बस वो कराची होते हैं और बहुत टाइम बाद मिलने आते हैं। आप उनसे मिलें, आप उनको कहना कि मुझे टाइम दिया करें। मैं बात करूंगा उनसे, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं मिस ज़ारा कि आपके हस्बैंड एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जिस्ट नहीं करते? जी। क्या मतलब एग्जिस्ट नहीं करते? नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अफान है, वो मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम सायरा को बुलाओ। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। नहीं, जी तुम जी पागल हो गए हो। मैं समझ रहा हूँ, प्लीज काम डाउन हो जाए। मैं बुला रहा हूँ मिस ज़ारा, मैं बुला रहा हूँ मिस ज़ारा, प्लीज बैठ। ये तुम क्या कह रहे हो कि अफान नहीं है? तुम पता नहीं कौन हो तुम। सायरा, ये क्या कह रहे हैं पागल इंसान? ये कह रहे अफान नहीं है। कहाँ नहीं है अफान? वो तो घर है ना। झूठ बोल रहा है वो। नहीं, हाँ, ये पागल है, ये झूठा है। आओ हम घर चलते हैं, हम घर चलेंगे, हम अफान के पास जाएंगे। रुको, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। तुम रुको। तुम इस पागल के पास रुकना चाहती हो? तुम भी पागल हो गई हो। मुझे घर जाना है अफान। मैं अभी आती हूँ। नहीं, मुझे घर जाना है अफान, मुझे अफान के पास जाना है। तुम जाओ इसके पास, पागल के पास। आए बाजी, इधर आए, मैं आपको प्लीज अफान से बैठिएगा मिस ज़ारा। अफान के लिए जूस लाएंगे, उनके साथ बातें करेंगे। आए, आप हमारे साथ बैठे तो सही। हाँ, ठीक है। अफान आ जाते हैं। मिस ज़ारा, अफान के लिए जूस माफ लेके आओ। कीजिएगा इनकन्वीनियंस के लिए। जल्दी लाना, वो यहीं पे इंतजार कर रहे हैं। असल में इनका जो केस है वो स्किज़ोफ्रेनिया का केस है। क्या है तुम? इन्हें मजीद कुछ सेशंस की जरूरत है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्हें कुछ देर के लिए यहीं छोड़ जाएं। जी ठीक है। जी ठीक है मिस आयशा, थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं अफान कहाँ है। फजल बख्श नेक्स्ट भेजे प्लीज। नहीं, अफान नहीं आ रही। हेलो डॉक्टर, नहीं, अफान कहाँ है? जी जी प्लीज आइए। प्लीज आप। जी मैं मिसेस खान। मिसेस खान। जी डॉक्टर साहब, कल मैंने अपने बेटे असद के लिए आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाया था। जी। He is really stressed out. Even कल रात तो इसे पैनिक अटैक भी आया है। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। एक्सक्यूज मी एक सेकंड। जी। जी मिसेस राना। हाँ जी मैं बस पहुंच रही हूँ। जी बस पहुंच रही हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे जरा बहुत जरूरी काम आ गया है। Alright. इसकी वजह से मुझे अभी रवाना होना पड़ेगा। मैं असद को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ, ठीक है? जी। जैसे ही आपका इनके साथ सेशन कंप्लीट हो, प्लीज गिव मी अ कॉल, आई विल पिक हिम अप, ओके? श्योर।
मामा। असद, असद, आप ठीक हो? असद, आपके हाथों पे ये रंग? घबराओ नहीं असद, परेशानी की कोई बात नहीं, आप हाथ दिखाइए। असद, लगता है आपको पेंटिंग का शौक है। हाँ 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 हाँ, मैं पेंटिंग करता हूँ पेंटिंग। क्या पेंट करते हैं आप? मैं अपने बाबा की पेंटिंग बनाता हूँ। हाँ हाँ, बनाता हूँ। क्या करते हैं उन पेंटिंग्स का? लगता है आपको आपके बाबा से बहुत प्यार है। मेरे बाबा मेरी पूरी दुनिया थे। अब उनकी मौजूदगी से महरूम हो गया हूँ, तो उनकी पेंटिंग्स बनाता हूँ और उनसे घंटों बात। आपको पता है मेरे बाबा मुझसे बातें करते हैं मेरे बाबा करते हैं बातें करते। और मामा? मामा के पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। वो तो मुझसे बातें ही नहीं करती। हो सकता है सद वो आपकी कुछ भलाई चाहती हो। भलाई? बाबा थे तो मेरे शौक को तरजीह देते थे। ऐसे 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 हाथ लगाते थे, कहते थे मेरा प्यारा बेटा असद, आर्टिस्ट बनोगे तुम, आर्टिस्ट बनोगे तुम। ओ मामा, वो मैं उन्हें कुछ कहने लगता हूँ, कहती चुप करा देती है मुझे, जैसे मेरा वजूद बेमायनी है। वो मुझे उस सौतेले बाप की मिसालें देती है, कहती है असद बेटा डैड को देखो, असद बेटा डैड जैसा बनो। नहीं बनना मुझे उन जैसा, नहीं बनना डैड जैसा। ना उनका पैसा चाहिए मुझे, नहीं चाहिए उनकी दी हुई आसाइशें, मुझे मेरे बाबा चाहिए, बाबा चाहिए। मिसेस खान प्लीज बैठिएगा। मिसेस खान, आपके बच्चे को आपकी तवज्जो की बहुत जरूरत है। जी ठीक है, एक सेकेंड जी। हनी आई एम जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स। हाँ जी, मैं बस आ रही हूँ असद को लेकर, ठीक है? अभी बस पहुँच रही हूँ, आ रही हूँ। ओके, आप कहाँ पे वेट करें? So long. तुम्हें बताया भी था एक बिजी लंच के लिए जाना है, लेकिन तुम you never listen to me। और इसे देखो, ये क्या कर रहा है असद? ये क्या कर रहे हो? बाबा पेंटिंग कर रहा हूँ। असद के डैड, लीव इट, करने दे जो भी उसको करना है। क्या लीव इट? क्या फायदा हुआ मेरे इतने पैसे लगाने का, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाने का, जब इसने फजूल सा पेंटर ही बनना था? ये फजूल काम नहीं है, ये मेरा शौक है। आर्टिस्ट बनूंगा मैं, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट? अब मैं खान द इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगा कि ये हमारा बेटा जिसे पेंटिंग के सिवाय कुछ नहीं सोचता? बेटा ही तो नहीं समझा डैड कभी आपने मुझे। मैं तो हमेशा से एक पोशीदा राज की तरह रहा हूं, जो कभी जाहिर ही नहीं हो सका। देख लिया तुमने अपनी परवरिश का नतीजा। मामा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो ये अपने बाप का बहुत हो गया। जा रहा हूं मैं, कभी तक क्या इन 5 मिनट्स, otherwise I will leave। तवज्जो देने को बोल, तवज्जो देती तो हूँ, इससे ज्यादा और क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? थक गई हूँ तुम्हारी रोज, कितनी परेशान हो गई। जा रही हूँ मैं, फिर अपनी लड़कों के साथ हूँ। बाबा मुझे छोड़ के क्यों चले गए बाबा? बाबा यहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता बाबा। मामा मेरी बात नहीं सुनती बाबा।
बाबा मुझे इस अकेली दुनिया में छोड़ के चले गए बाबा। बाबा 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 मैं इस पेंटिंग में तो रंग भर सकता हूँ, लेकिन मेरी दुनिया को रंगीन कौन करेगा बाबा? मेरा तो रंग आप थे बाबा। बाबा मुझे आपकी बहुत याद आती है बाबा। मुझे कोई क्यों नहीं समझता? मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, आप सब लोग पागल हो। बैठे आराम करें। बाबा अभी बाबा से मिलवाता हूँ। अभी आपके बाबा आने वाले हैं, अभी आप आराम से बैठ जाएं। बाबा की पेंटिंग बाबा की पेंटिंग मेरे बाबा। आ रहे बैठे नौकरी मिलेगी नौकरी। बैठे आप लोग आराम करें। मामा कहती हैं डैड जैसा बनो, तो इंडस्ट्रियलिस्ट बनो। ये देखो अपने डैड से कहना मुझे नौकरी दे दे, किसी ऊंचे ओहदे पे नौकरी देना। उनसे कहना मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। उनको देना ये मेरी फाइल देना, उन्हें कहना मुझे नौकरी दे दे। मेरे डैड मेरे लिए कुछ नहीं करते, तुम्हारे लिए क्या करेंगे? हाँ मेरे बाबा होते तो वो तुम्हारा काम जरूर करा देते, पर मेरे बाबा तो है ही नहीं अब। है ही नहीं? तुम्हें पता है मुझे भी सब कहते हैं कि अफान नहीं है, लेकिन वो तो है। ये मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पे। नहीं कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये अफान मेरे साथ खड़े हैं। तुम्हें पता है अभी हमने ना जाना है मूवी देखने के लिए, उन्होंने मुझसे वादा किया है वो मुझे ना मेरी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलाएंगे। और ये चूड़ियां देखो, ये उनको मेरी इतनी पसंद है। तुम बात करो ना अफान से, मुझसे कोई भी बात नहीं करता। पागल हो गई है तुम, पागल। कोई अफवाह नहीं है यहाँ पे, पता नहीं किससे बातें करती रहती हो। क्या बैठे थे? हाँ ये अफान, हाय अल्लाह यही तो थे। तुम अफान तुमने अफान को गुस्सा दिला दिया, वो नाराज हो गए हैं। हाय अल्लाह तुम पागल हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। तुमने अफान को गुस्सा दिला दिया। तुम पागल हो, तुम पागल हो, पागल। बैठे छोड़ेंगे, बैठे आप। भाई अफान कहाँ है? सब अफान आएंगे, बाबा आएंगे, नौकरी मिलेगी। बैठ खामोशी से बैठ। इसने अफान को भगा दिया है। आएंगे मेरे बाबा आ रहे हैं, 2 मिनट। बाबा नहीं बोलते मैं तुम्हें बाबा से मिलाऊं? मैं बाबा से मिला। अफान से भी मिला। शहर के गोशों में अफान भी नहीं है। बिखरे हुए पाशिकस्ता सरबुरीदा ख्वाब जिनसे शहर वाले बेखबर। घूमता हूँ शहर के गोशों में रोजो शब, उनको जमा कर लूं, दिल की भट्टी में तपाऊं, जिससे छुट जाए पुराना मैल। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग क्या कहेंगे का खौफ हमारे हर अमल पर असरअंदाज होता है, जहां हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, जहां हम अपनी ख्वाहिशात को रोज मारते हैं, जहां जीतना जिंदगी और हारना शर्मिंदगी हो, जहां दौलत, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारा मकसद हो, जहां हमारे इर्द गिर्द जहरीला माहौल और जाबिराना सोच हो, तो वहां ज़ारा, असद और अली जैसे लोग ही जन्म लेते हैं। ज़हनी बीमारी कोई रंग, नस्ल, सरहद, मजहब, फिरका या बरादरी नहीं देखती।
ये खामोशी का एक ऐसा साया है जो सिर्फ इनको नहीं, पापा, हम सबको निगल लेता है। मैं आपके सामने अपनी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूं।